मान्यवर महानुभाव, आज मैं आप महानुभावों के समक्ष प्राचीन भारत में कथा साहित्य इस विषय का चतुर्थ पुष्प प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने प्राचीन भारतीय कथा साहित्य के विषय में उनके महत्व, उनका वर्गीकरण और वर्गीकरण के अंतर्गत अन्य जो विधाएं हैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आज मैं कथा साहित्य के अंतर्गत जो इतिहास से संबंधित कथाएं हैं उनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और इतिहास से संबंधित कथाओं में सर्वप्रथम मैं अत्यंत प्रसिद्ध जल प्लावन की कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। और यह जल प्लावन की जो कथा है वह अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है और देश विदेश में फैली है। और इससे यह प्रकट हुआ है कि मनु से मानवों का विकास हुआ है। यानी मानव हम लोग सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं, परंतु मानव शब्द का जो व्याकरण के अनुसार अर्थ होता है वह तो केवल इतना ही है कि मनु के पुत्र, मनोरपत्यम मानवः, मनु के जो अपत्य होते हैं उनको मानव कहते हैं। तो सामान्य जो इतना अर्थ है कि मनु के अपत्य को मानव कहते हैं, वह शब्द एकमात्र शब्द संपूर्ण विश्व की जो मनुष्य हैं उनके लिए व्यवहृत होने लगा। यानी पूरी ह्यूमन रेस को मानव शब्द से कहा जाने लगा। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़े अचरज की बात है। अन्य जो शब्द बने हैं वह केवल मात्र उसके अपत्य को कहते हैं, और अपत्य वो काफ़ी अधिक मात्रा में हो सकते हैं, परंतु इतनी अधिक मात्रा में नहीं कि वो मनुष्य मात्र को कहने लगे। पुरु शब्द से पौरव बना है, कुरु शब्द से कौरव बना है, यदु शब्द से यादव बना है। तो कौरव और पौरव का अर्थ यह है कि कुरु की संतान। तो कुरु के संतान अथवा पुरु की संतान अपने वंश में और वंश परंपरा के अनुसार सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हैं और हो सकती हैं, और विभिन्न पीढ़ियों में तो इनका बहुत बड़ा विकास हुआ ही है। परंतु इतना बड़ा विकास नहीं हुआ कि ये मनुष्य मात्र को कहने लगे। परंतु ये जो शब्द है जिसका मूल अर्थ है केवल मनु की संतान, वह शब्द इतना विकसित हो गया कि ह्यूमन रेस को कहने लगा, संपूर्ण मनुष्य जाति को कहने लगा। ये शब्द अपने आप में महान आश्चर्य का विषय है। कितना प्रभाव डाला होगा। देखिए, कोई भी शब्द जो बनता है और वो जब इतने विस्तृत अर्थ को कहने लगता है तो अचानक नहीं होता है, उसके साथ एक बहुत लंबी परंपरा होती है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत बड़े क्षेत्र में जब इतना प्रभाव होता है तब जाके वह शब्द इतने विस्तृत अर्थ को कहा करता है। बिना प्रभाव के वह शब्द इतने विस्तृत को कह ही नहीं सकता। तो हम ये कल्पना कर सकते हैं केवल इस शब्द के द्वारा कि मनु ने और उनकी पीढ़ियों में उनकी संतानों ने कितना विस्तृत प्रभाव डाला होगा कि संपूर्ण जाति को मानव कहा जाने लगा। हम आगे विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि मानव शब्द अन्य देश के शब्दों में भी व्यवहृत होने लगा है। तो ये विस्तार हो गया। हमारे अष्टाध्यायी में पाणिनि का सूत्र है मनोर जाता वयतौ शुक्च। उसका अर्थ होता है कि मनु से अपत्य अर्थ में मानवः अथवा मनुष्य बनता है। परंतु इसके साथ साथ उन्होंने एक शब्द और जोड़ा कि अपत्य होने के साथ साथ ये जाति को कहता है। मनु का अपत्य यह अर्थ तो मौलिक है ही, परंतु मनु के अपत्य मौलिक अर्थ के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति, ह्यूमन रेस को यह शब्द प्रकट करता है। अपत्य अर्थ होने के पश्चात संपूर्ण को प्रकट करता है। ये बात उस शब्द के अनुशासन में कही गई है और यही अपने आप में भूतपूर्व है। तो मानव शब्द का इस प्रकार विस्तृत विकास कैसे हुआ, ये एक बहुत प्रसिद्ध जल प्लावन की कहानी है। उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि उसके द्वारा हुआ। परंतु इससे पहले हम संक्षेप में यह प्रकट करना चाहते हैं कि अपने प्राचीन ग्रंथों में जो सृष्टि का क्रम है वो किस प्रकार हुआ, सृष्टि किस प्रकार बनी, ऐसा वर्णन किस प्रकार प्राप्त होता है।
तो सृष्टि के वर्णन के संबंध में अन्य अनेक प्रसंग हैं, परंतु जो बहुत प्रमुख सिद्धांत है वह शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है और मनुस्मृति में भी कहा गया है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में कहा कि तासु तप्यमानासु हिरण्यम आंडम संबभूव तदिदम यावत् संवत्सरस्य वेला तावत् पर्यप्लवत्। अर्थात प्रारंभ में हिरण्य अंड तैयार हुआ और वह समुद्र में 1 संवत्सर तक रुका रहा, उसके पश्चात वह फूट गया। तो एक हिस्सा देव बन गया, एक हिस्सा पृथ्वी बन गई, उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उनसे सृष्टि हुई। ये एक शतपथ ब्राह्मण में बताया। और मनुस्मृति में भी अपने शब्दों में ऐसे ही कहा है। वहां पर भी ये कहा है कि तदंडम अभवत धैमम सहस्रांशु समप्रभम तस्मिन् जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह। अर्थात वह अंड उत्पन्न हुआ और उसमें वह जब फूट गया तो सर्वलोक पितामह ब्रह्मा हुए और उनसे सृष्टि हुई, इत्यादि बातें कही गई। तो इसका मैं विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि इसका मानव से संबंध कुछ कम है। आगे वाली बात कहते हैं। आगे मनुस्मृति में काल के विभाजन के संबंध में यह लिखा है कि इस सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं और मनवंतर का अर्थ है एक मनु से दूसरे मनु के बीच का अंतर। मनवंतर का अर्थ यही तो होगा, एक मनु से दूसरे मनु के बीच का अंतर, इसको मनवंतर बोला जाता है। तो 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतरों का काल विभाजन भी बताया है उसमें। अर्थात एक मनवंतर 71 चतुर्युगियों के बराबर होता है। चतुर्युगी का मतलब 4 युग, 71 माने 73 चतुर्युग माने 4 युगों का समुदाय जब बीत जाता है तो उसमें एक मनवंतर होता है। और इस प्रकार से 14 मनवंतर होते हैं और उसमें सृष्टि परिपूर्ण होती है। तो ये अभी तक 6 मनवंतर पूरे हो चुके हैं और 7वां मनवंतर चल रहा है। और 6 मनवंतर और ये जो चल रहा है 7वां मनवंतर, उसके भी नाम मनुस्मृति में बताए हैं। और 7वें मनवंतर के पश्चात अन्य जो मनवंतर आने वाले हैं उनके नाम आगे विष्णु पुराण इत्यादि में भी वर्णित किए गए हैं। तो ये जो मनवंतर नाम का काल विभाजन है, इसी के आधार पर आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने पूरी सृष्टि की गणना की। हम लोग जो स्वीकार करते हैं कि सृष्टि का काल परिमाण कितना है और वो किस प्रकार है और किस रूप में है, ये सभी बातें मनुस्मृति से प्रेरणा प्राप्त करके आर्यभट्ट और महावीर ने, वराहमिहिर ने बड़े विस्तार से बताई और उसे प्रकट किया कि कितने का युग होता है, कितने की चतुर्युगी होती है, उनको मिलाने पर कितना मनवंतर बनता है, इत्यादि सब बातें उसमें बड़े विस्तार से बताई। तो मूल रूप से बात यह है कि मनवंतर होता है और मनवंतरों में 6 का उन्होंने नाम लिया। मनुस्मृति में 6 का नाम लिया। उन्होंने कहा यत् प्राग 12 सहस्रम उदितम दैविकम युगम तदेक सप्तति गुणम मनवंतर मिहोच्यते। जो चतुर्युगियां हैं, जब 71 बीत जाएं, 71 चतुर्युगी बीत जाएं तो एक मनवंतर पूरा होता है। स्वायंभुवाद्या सप्तैते मनवो भूरि तेजस स्वेस्वेन्तरे सर्वमिदं उत्पाद्यापु चराचरम। तो ये स्वयंभू इत्यादि प्रत्येक मनवंतर के प्रारंभ में स्वयंभू, स्वारोचिष इत्यादि अनेक मनु हुए। एक मनवंतर में एक मनु, एक मनवंतर के प्रारंभ में एक मनु हुआ और इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतर के प्रारंभ में एक एक मनु आता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो अपनी परंपरा ये कहती है कि स्वयंभू मनु सबसे पहला है, सबसे प्रारंभ में है, उसी से यह मानव सृष्टि प्रारंभ हो गई। मनुस्मृति में तो ये कहा है कि स्वयंभू इत्यादि के स्वयंभू से ही मानव सृष्टि प्रारंभ हो गई। परंतु अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें ये माना है कि जो वर्तमान मानव सृष्टि है, वर्तमान जो मानव सृष्टि है वो वैवस्वत मनु से प्रारंभ होती है। स्वयंभू मनु से भी सृष्टि है, इस बात का उल्लेख भी है, परंतु जो अन्य बहुत से उल्लेख हैं उन उल्लेखों में विस्तार से ये कहा गया है कि वैवस्वत मनु से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जो हम अभी देखते हैं।
जिन मनुष्यों को हम अभी देखते हैं उनका प्रारंभ 7वें वैवस्वत मनु से प्रारंभ हुआ, ऐसी परंपरा कहती है। तो इसलिए इस परंपरा के अनुसार 2 परंपराएं हो गई। इस परंपरा के अनुसार वैवस्वत मनु से पहले प्राकृतिक पदार्थ थे सृष्टि के, आकाश है और पर्वत हैं, नदियां हैं और कीट हैं, पतंग हैं और पशु पक्षी हैं, वे सब हो गए। और उसके पश्चात दूसरी परंपरा के अनुसार वैवस्वत मनु से मनुष्य आया। और हम ये बात अगर स्वीकार करते हैं तो आधुनिक विज्ञान के समीप पहुंचते हैं। आधुनिक विज्ञान में भी कहा गया है कि मनुष्य का आगमन काफी पश्चात हुआ, जब सभी कीट पतंग इत्यादि बन गए थे और इस सृष्टि का भली प्रकार से परिचालन होने लगा था, उसके पश्चात बाद में आया, ऐसा आधुनिक विज्ञान कहते हैं। अगर हम प्राचीन द्वितीय परंपरा के अनुसार माने तो हम आधुनिक विज्ञान से भी कुछ समतुल्यता कर सकते हैं। तो यह आपकी इच्छा के अनुसार है कि उसको समतुल्यता करें या न करें, परंतु मैंने बताया कि अगर वैवस्वत मनु के अनुसार माने तो समतुल्यता हो सकती है। तो वैवस्वत मनु से ये वर्तमान मानव सृष्टि उत्पन्न हुई, इसको बताने वाले बहुत से उल्लेख हैं। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में कहा है, शतपथ में कहा है कि मनु वैवस्वतो राजा तस्याह मानुषी विषः, अर्थात ये मनु जो है वो वैवस्वत राजा है, विवस्वान का जो पुत्र है, जो कि वैवस्वत मनु कहा जाता है, वह है। और उससे ये मानुषी विषय, इसमें जो मनुष्य की संतानें हैं, मनु की संतानें हैं, ये वैवस्वत राजा से, वैवस्वत मनु से उत्पन्न हुई हैं। ये बात शतपथ ब्राह्मण में कहा है। और उसके पश्चात महाभारत इत्यादि में जो मनु के पश्चात संपूर्ण संतानें और उनकी पीढ़ियों का वर्णन हुआ है, उसमें भी वैवस्वत राजा से ही आगे संतानें बताई गई, आगे पीढ़ियां बताई गई। तो महाभारत में वैवस्वत राजा से संतानें आगे बढ़ी, पीढ़ियां बढ़ी, इसका हम उल्लेख बाद में विस्तार से करेंगे। परंतु यहां पर यह स्पष्ट है कि शतपथ ब्राह्मण और महाभारत की जो एक परंपरा है, उस परंपरा में प्रमुख रूप से वैवस्वत मनु से इस मानव सृष्टि के, जिसको हम आज देख रहे हैं, उस प्रकार की सृष्टि का विकास हुआ, ये बात उसमें कही गई है। और ये वैवस्वत मनु से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ, ये बात एक बहुत प्रसिद्ध कहानी से भी प्रकट होती है। और उस कहानी का नाम है जल प्लावन कथा। जल प्लावन कथा से ये बात प्रकट होती है। तो ये जो जल प्लावन कथा है, इसका उल्लेख सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। आप सोचिए, इतना प्राचीन शतपथ ब्राह्मण, जो कि सर्वोच्च प्राचीनता के समीप था, उसमें ये बात बड़े विस्तार से कही जाती है कि जल प्लावन कथा क्या है और इसमें क्या हुआ था। ये बात शतपथ ब्राह्मण में कही जाती है। तो उसको मैं कुछ संक्षेप में आपके समक्ष कहूँगा। शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि तस्य अवने निजानस्य मत्स्य पाणी आपेदे। कहते हैं वैवस्वत मनु थे और वो प्रातःकाल नदी में स्नान करने जा रहे थे, गए थे, तो वहां पर अकस्मात ही उसके हाथ में एक मछली आ गई। जब वो स्नान कर रहे थे, अवने निजानस्य, जब वो स्नान कर रहे थे तो उनके हाथ में एक मछली आ गई। मत्स्य पाणी आपेदे, उनके हाथ में एक मछली आ गई। स होवाच बिभ्रीहि माम पारेष्यामि। तो उस मछली ने कहा कि मेरी रक्षा करो और मैं तुम्हें पार लगाऊंगी। मछली ने कहा कि मैं तुमको पार लगाऊंगी, मेरी रक्षा करो। क्योंकि रक्षा करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता यह पड़ी कि मत्स्य एवं मत्स्यम गिलति। हालत यह है कि मत्स्य ही मत्स्य को मार रही है। ये जो समुद्र का जगत है, समुद्र का जगत ऐसा विचित्र है कि जो भी बड़ी मछली है वो छोटी मछली को मार देती है। यानी मछली होने के बाद भी वो अपनी दूसरी मछली के ऊपर कोई भी दया नहीं करती, बल्कि छोटी मछली अगर है, अगर उसको मारने में समर्थ है तो मार देती है। तो मत्स्य एवं मत्स्यम गिलति, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कहा।
और इसकी छाया में महाभारत में भी बड़े विस्तार से ये बातें कही गई। तो उसकी छाया में महाभारत में कहा कि भगवन क्षुद्र मत्स्योस्मि बलवद्भ्यो भयम मम। भगवन, महाभारत में कहा, भगवन क्षुद्र मत्स्योस्मि बलवद्भ्यो भयम मम। मैं तो छोटी मछली हूं और मुझको बड़ी मछलियों से डर लगता है। और ये महाभारत में जो बात कही उससे बहुत प्रसिद्ध न्याय चला, मात्स्य न्याय। मात्स्य न्याय, मात्स्य न्याय का मतलब है कि जो बड़ा है, जो शक्तिशाली है, वो अपने से छोटे को मारता है। तो मछली ने तो कहा था कि हमारे समुद्र जगत में, हमारे जल जगत में ये न्याय चलता है कि जो भी ताकतवर है वो अपने से छोटे को मार देता है। और महाभारत में कहा कि ये जो तरीका, ये जो न्याय है, जो जल जगत में चलता है, वही स्थल जगत में भी चल रहा है। तभी मात्स्य न्याय यह प्रचलित हुआ, यह न्याय बन गया, यह कहावत बन गई, मुहावरा बन गया। अपने यहां पर संस्कृत में एक शब्द है तिमिंगिल। तिमिंगिल का अर्थ होता है कि तिमि नामक छोटी मछली को बड़ी मछली जो मारती है उसको बोलते हैं तिमिंगिल। और उसके बाद वार्तिक में यह भी लिखा कि तिमिंगिल से भी बड़ी एक मछली है, वो बड़ी मछली तिमिंगिल को मार देती है। तो उसके लिए शब्द बनाया गया तिमिंगिल गिल, ऐसा शब्द बनाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ी मछली छोटी को मार देती है। मारने के कारण से अब क्या हो, इसलिए उस मछली ने कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा उसने कहा। तो फिर रक्षा करने के समय में आगे शत्रु ब्राह्मण में कहा कि ओघम उत्थिते नावम अपद्यासीत ततस्ताम पारयिष्यामि। कहते हैं कि जब ओघ माने वर्षा की बहुत अधिकता, बाढ़ आएगी, तो मैं नाव बनाकर तुमको पार ले जाऊंगी। नाव में तुमको मैं खींच ले जाऊंगी और तुमको पार ले जाऊंगी। पारयिष्यामि। महाभारत में भी इस शत्रु ब्राह्मण की छाया में कहा गया, तस्मात् जलौघात् महतः मज्जंतम माम विशेषतः त्रातुम अर्हसि कर्ता त्वं कृते प्रतिकृतम तव। ऐसा इसकी छाया में महाभारत में कहा गया। तो उसमें कहा कि मैं तुम्हें पार लगाऊंगी। तो एक समय आया और ऐसी बाढ़ आ गई, और इतनी बाढ़ आई कि सब धरती के जो हिस्से सब डूब गए। वहां पर रहने लायक जगह ही नहीं थी, सब डूब गए। तब फिर मनु क्या करें? तो वो मछली आई और उसने नाव में मनु को और उनके जो संतति में हैं और जो अन्य हैं उनको उस नाव में बिठा लिया, और बिठा करके वो दूर ले चली वहां पर जहां पर कि सबसे बड़ा पहाड़ था, सबसे ऊंचा पहाड़ था। तस्य श्रृंगे नावः पाशम प्रतिमुमोच। उसके श्रृंग पर, श्रृंग माने शिखर पर, किसके? उस पर्वत के शिखर पर उसने नाव को बांध दिया, और इस प्रकार उत्तरम गिरिम अतिदुद्राव, उत्तर गिरी की ओर ले गई। उत्तर गिरी, उत्तर पर्वत की ओर पहुंचा दिया। पहुंचाने पर कहा, अपि परम त्वाम वृक्षम नावम प्रतिबध्नीध्वम। मछली ने कहा कि मैंने तुमको समुद्र से आगे बढ़ाते हुए पर्वत के शिखर पर पहुंचा दिया। अब इस पर्वत के शिखर पर जो वृक्ष है उसमें इस नाव को बांध लो, और बांध लो ताकि तुम बच जाओ। तो मैंने वृक्ष से बांध दिया, ऐसा कहा। तदप्येतत् उत्तरस्य गिरेः अवसर्पणम। ये उत्तर गिरी में उसके बचने का स्थान था, तो उसको नाम मिला मनोरवसर्पणम, अर्थात मनु को बचने के लिए जो स्थान मिला उसको कहा गया मनोरवसर्पणम। ये स्थान का नाम बताया गया। ता सर्वाः प्रजनि उहाव अथै
अथ इह मनुरेवैकः परिशिष्य। तो मनु के अवसर्पण नामक स्थान में बाकी सब संतति, सब जो अन्य प्राणी हैं वो नहीं रहे, मनु बच गया केवल। और काफी दिन के पश्चात जब वह बाढ़ समाप्त हुई, तब जो मनु बच गया और उसकी अन्य संतानें और जो अन्य पशु पक्षी बच गए वो नीचे आए और उनसे फिर से सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु के संतानों की फिर से सृष्टि प्रारंभ हुई। इस प्रकार की बात मनुस्मृति में कही गई है। और यह कहानी जो है अपने आप में वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह कहानी दूर दूर तक गई, यानी इस विश्व में, संसार में जो विभिन्न स्थान हैं वहां पर लगभग सर्वत्र ये कहानी प्रचलित हुई। और थोड़ा सा परिवर्तन तो है, उस परिवर्तन के साथ वो कहानी प्रचलित हुई। ये कहानी हम बाइबल में भी पाते हैं, होली बाइबल में भी ये कहानी पाते हैं। और उस बाइबल में कहा है कि हजरत नूह थे और नूह की नाव थी और उसमें वो बचे। हजरत नूह अपनी नाव में बचे। तो बाइबल में एक कहानी में लिखा हुआ है कि वो जो नाव थी वो 300 हाथ लंबी थी और 50 हाथ चौड़ी थी और 50 हाथ ऊंची थी। और उस नाव में वो हजरत नूह जो है वो बैठ गए। तो इतनी वर्षा हुई, इतनी हुई कि मूसलाधार पानी 40 दिन और 40 रात तक बरसता रहा। और उस बारिश में सब लोग डूब गए, सभी पर्वत डूब गए और पानी की सतह से 15 हाथ ऊंची लहरें आने लगी। तो ऐसा होने पर वो एक बहुत बड़े पर्वत के पास गए और पर्वत के पास जाकर के वो बचे। और जब 110 दिन के बाद पानी नीचे उतरा तो नूह जो है अपने जीव जंतुओं को लेकर फिर वापस आए और उन्होंने फिर दुनिया बसाई। तो ये बात बाइबल में भी कही गई। तो कितनी बड़ी बात है। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि ये घटना कितनी प्रसिद्ध हुई होगी कि जो शतपथ ब्राह्मण जैसे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ में लिखी गई और उसके पश्चात यहां से लेके सबसे प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ जो ईसाइयों का है बाइबल में भी वो बात चली गई और उन्होंने भी उसकी व्याख्या की कि ऐसा हुआ था। तो कितना प्रभाव डाला होगा इस प्रकार की घटना ने, कितना प्रभाव डाला होगा मनुष्यों के अंदर, तब जाके वो घटना उस प्रकार की हुई होगी। हम ये जान सकते हैं कि इस प्रकार की जो वर्षा हुई है वो हुई होगी कि नहीं होगी। बहुत सी बातें, ऐसा लगता है कि बहुत सी बातें कल्पित हुई होंगी, है ना, कल्पना लगती हैं बहुत सी बातें, है ना। और वहाँ के जो बाइबल के मानने वाले जो साइंस के विद्वान हैं उन्होंने तो इसकी साइंस के ढंग से परीक्षा कर ली, है ना। हमारे यहाँ पर साइंस के विद्वान हैं, उन्होंने उनकी पुस्तक मैं देख रहा था, तो उसकी पुस्तक में एक परीक्षा में ये पूरी परीक्षा कर ली कि क्या जलप्लावन की कथा जो बाइबल में लिखी हुई है वो कितनी सही हो सकती है। तो पूरा उन्होंने साइंस के साथ बताया। उन्होंने कहा कि इतनी वर्षा हो सकती है क्या कि पर्वत के शिखर तक पहुंच जाए। तो साइंस की पुस्तक में ये लिखा है कि जो भी वर्षा हो सकती है वो जो वातावरण का पानी है वही पानी नीचे गिर सकता है और बाकी तो पानी आएगा कहां से। धरती में जो पानी है वो सीमित है, चाहे बहुत बड़ी मात्रा है परंतु बहुत बड़ी मात्रा होने के बाद भी सीमित है, वो नया नहीं आता है। हमारे यहाँ पर जो बारिश होती है वो बारिश में समुद्र का पानी आता है, फिर यहां से फिर समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र का ही पानी आता है हमारे यहां पर जो पानी बरसता है, नया नहीं आता, अतिरिक्त नहीं बनता। अभी तो पहले से ही पानी मौजूद रहता है किसी न किसी रूप में, वो यहां पर आ जाता है। तो नए पानी की सृष्टि नहीं होती। तो उस वैज्ञानिक ने यह कहा कि अगर यहां इतनी बारिश हुई होगी तो कहां से हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि समुद्र के नहीं, वातावरण के पानी से ही हुई होगी। और वातावरण के पानी में उन्होंने अनुमान लगाया कि वातावरण में पानी कितना है, और जितना पानी है वो मान लीजिए पूरा वातावरण का पानी समुद्र में गिर गया हो, तो भी उस साइंटिस्ट ने यह कहा कि 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर धरती में पानी नहीं हो सकता, पूरी धरती में।
पूरी धरती में कह रहा हूं, पूरी धरती में 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर पानी नहीं हो सकता अगर पूरा का पूरा वातावरण का पानी नीचे गिर गया हो तो अगर 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं हो सकता तो यह संभव नहीं है कि 11 किलोमीटर ऊंचा जो एवरेस्ट है उस एवरेस्ट पर्वत के शिखर पर पानी चला गया हो। यह संभव नहीं है। यह बात उस साइंटिस्ट ने कही अपने बाइबल की बात को समझने के लिए। तो हम यहां पर इस प्रकार के तर्क करने नहीं जा रहे हैं। हम तो यहां पर यह देख रहे हैं कि तर्क को छोड़ दें, अगर इसने मनुष्यों को कितना ज्यादा प्रभावित किया। मनुष्यों को अगर प्रभावित न किया होता तो यहां से लेकर के यूरोप तक ये जो कहानी है वो कैसे पहुंचती। प्रभावित किया। बाढ़ आई थी और इतनी बड़ी आई थी जिससे महान कष्ट हुआ था और ऐसा लगा था कि खंड प्रलय हो गया, अब इसके पश्चात पुनः नई सृष्टि होने वाली है, ऐसा लगा था लोगों को। और साइंटिस्ट बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इस धरती पर खंड प्रलय हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति आई होगी। और यहां पर बाइबल में जो नाव है उस नाव का भी मछली के आकार में थी। यह बात उसी से स्पष्ट होती है, क्योंकि जो नाव है उसका नाम था नेवी, और नेवी के लिए जो एन शब्द है वो नून है। वो फेनिशियन भाषा में नून है और नून से इंग्लिश में एन बन गया है। तो जो नून है जो कि फेनिशियन भाषा का शब्द है, जो कि मूल शब्द है, वो नून शब्द मछली के आकार का बनता था। तो नेवी में जो एन है और उसके मूल रूप में जो नून है वो मछली के आकार का क्यों बना? क्योंकि वो जो नेवी है वो मछली के आकार की थी, इसलिए उस आकार का बना। तो इससे पता चलता है कि वो नाव मछली के आकार की थी। विद्वानों का तो कहना है कि जो नूह है देवता वो नऊह से ही बदल कर बना है। हमारे संस्कृत साहित्य में, वेद में, शतपथ ब्राह्मण में जो नऊह शब्द है उसका वहां पर नूह बन गया है। तो ये शब्द वहां पर बना और ये कहानी वहां पर गई। विद्वानों ने इस पर बहुत विचार किया है कि ये कहानी मूल रूप से कहां से आई होगी, यहां से वहां गई होगी कि वहां से यहां आई होगी। तो कुछ विद्वानों का विचार यह है कि यह कहानी मूल रूप से सुमेरु अक्कादी की है। वहां पर सुमेरी में ईंटों पर कीलाक्षर में गिलगमेश की कथा उत्कीर्ण की गई और वो कथा ठीक उसी प्रकार की जैसे वह है। ये तो वो लोग मानते हैं, परंतु हम लोगों के ये मानने में कोई कारण दूसरा नहीं हो सकता कि मनुष्य यहां वहां पर फैली हो। और जब वहां पर फैली तो यह कहानी मिस्र में, बेबीलोन में, सीरिया में, फारस में, अरब में और ग्रीस की कहानी में पाई जाती है। बताइए कितनी विस्तृत हो गई कहानी। अपने देश का जो आश्चर्य है वो आश्चर्य इन बातों में छिपा हुआ है कि कैसे प्रभावित किया होगा। आजकल हम किसी को प्रभावित करना शुरू करें तो आजकल संचार के इतने बड़े बड़े साधनों के उपलब्ध होने के बावजूद भी हम बहुत कम लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। परंतु उस समय संचार इत्यादि के कोई साधन उपलब्ध न होने पर उन्होंने इतना प्रभावित किया कि पीढ़ी दर पीढ़ी तक, यहां से लेके बेबीलोन, सीरिया, फारस तक यह कहानी चली गई और इस कहानी ने जाकर के सब लोगों को प्रभावित किया। तो इस प्रकार से जो ये जलप्लावन की कहानी है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। तो जो शतपथ ब्राह्मण में ये लिखा है कि मनु से यह सृष्टि उत्पन्न हुई, उसमें अगर हम अतिशयोक्ति को हटा दें तो इस प्रकार से जो फैक्ट है वो तो इतना बचता है कि मनु ने बहुत प्रभाव डाला और उनसे पूरी पीढ़ी विकसित हुई। और जब हम शब्दों को देखते तो भी यही बात पाते हैं, शब्दों को, है ना। इंग्लिश में मैन बना है, MAN, मैन का अर्थ होता है मनुष्य। अब ये जो मैन शब्द है वो भी तो मनु से ही निकला है। ऐसा कैसे हो गया कि अपने भारत में जो मनु शब्द है वो यहां तक चला गया और उसका शब्द भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसके अर्थ को भी स्वीकार कर लिया। भाषा विज्ञान के विद्वान बताते हैं कि अगर कहीं पर किसी भाषा का अन्य भाषा में, अन्य देश में शब्द भी पहुंच जाए और अर्थ भी पहुंच जाए
तो ज़रूर किसी ने किसी से लिया होता है, किसी ने आयात किया होता है। तो यहां पर जो मैन शब्द है वो ध्वनि की दृष्टि से भी समानता रखता है और अर्थ की दृष्टि से भी समानता रखता है। तो इस बात को अन्य जो इंग्लिश के जो शब्दकोश हैं उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है कि ये वहां से आया है। मैन शब्द के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है, मैन ए फाउंडर ऑफ द वेस्ट जर्मनिक पीपल्स एंड लिंक्स विद द बेस ऑफ संस्कृत, मनु, मैन, मैनकाइंड। ये बात ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखी हुई है। तो हमारा कहना नहीं है, केवल पूरे देश के विद्वान मानते हैं, पूरे विश्व के विद्वान मानते हैं कि इसका लिंक जो है मनु के साथ है, मैन शब्द का लिंक मनु के साथ है। इस बात को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। इसलिए यह अपने आप में कितना भी हो, परंतु है तो महत्वपूर्ण कहानी। अपने हिब्रू में आदम शब्द था, स्वर्ग में आदम और हव्वा थे, उनसे आदमी विकसित हो गया, आदम से बन गया आदमी। तो जिस प्रकार से उसमें वो कहानी इतनी विस्तृत हुई कि उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा और आदमी शब्द का प्रयोग होने लगा, उसी प्रकार से उतने रूप में हमारे देश में जो मनु आया उससे उतना प्रभाव विकसित हो गया और ये पूरी दुनिया में छा गया। तो मैं आज आपके समक्ष जो जलप्लावन कथा के संदर्भ में ये कहना चाह रहा था कि मनु के द्वारा मानव शब्द का विकास हुआ और ये शब्द पूरी दुनिया में फैल गया। इससे स्पष्ट है कि वैवस्वत मनु ने इतना प्रभाव डाला होगा, इतना प्रभावशाली रहे होंगे कि वो अपने समय में पूरे पूरे दूर दूर तक उन्होंने विस्तार किया और उसके पश्चात उनकी जो पीढ़ियां हुई उन्होंने पूरी दूर दूर तक विस्तार किया। उससे मानव शब्द विकसित हुआ। तो ये अपने आप में जलप्लावन कथा के अंतर्गत मैं ये आपको प्रकट करना चाह रहा था कि यह शब्द किस प्रकार से इतनी दूरी तक विकसित हुआ और अभी तक यह शब्द किस प्रकार से आप लोगों के समक्ष आया है। और हमारी इस बात को आप जो भी हमारा भाषण है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तो उससे हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में प्रेरणा मिलेगी, हमको उत्साह बढ़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि वह इस रूप में है तो हम ये आप अवश्य अपेक्षा करेंगे कि आप इसको सब्सक्राइब करें। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।